तो आखिरकार बॉलीवुड के अदाकार एक्टर सैफ अली खान पर हमले का जो मुख्य आरोपी है वो मुंबई पुलिस की जद में पहुंच गया है। आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो गई है और जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, बेहद परेशान करने वाले हैं। और जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है और जिस अंदाज में उसकी गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के एफर्ट को दर्शाता है। पिछले 3 दिनों से मुंबई पुलिस जो है इस बात की जांच पड़ताल कर रही थी कि आखिर जो आरोपी है वो कहाँ छिपा बैठा है और आखिर उसकी मंशा, उसकी इंटेंशन क्या थी। अब जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में सुनकर आपको हैरत और परेशान भी करेगी कि आखिर देश की सुरक्षा आखिर कैसे जो है चाक चौबंद की जाए, देश की सुरक्षा को आखिर किस तरह से मुस्तैद बनाया जाए। क्योंकि बात सिर्फ सैफ अली खान पर हमले की नहीं है, जिस तरह से हमले हुए हैं उसके बाद जिस तरह से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और आरोपी की आइडेंटिटी अब तक जो बात में सामने आई है वो बांग्लादेश का निवासी बताया जा रहा है। जी हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठ के तौर पर जो है शरीफुल इस्लाम जो नाम सामने आया है, शरीफुल इस्लाम, अ, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है मुंबई पुलिस की, उसमें ये बात सामने आई है कि उसके पास अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहीं न कहीं बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है, अप्रवासी है और वो कहीं न कहीं जो गलत तरीके से देश में घुसा और इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। साथ ही मुंबई पुलिस ने ये भी बताया है कि करीबन 6 महीने से वो जो है हाउसकीपिंग का काम कर रहा था, मुंबई और आसपास के इलाकों में रह रहा था। और हमले में जो सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है, उसमें से इसी आरोपी की पहचान और शिनाख्त हुई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है आरोपी शरीफुल इस्लाम जो बांग्लादेश का बताया जाता है, बांग्लादेश का निवासी बताया जाता है, उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो कहीं न कहीं चोरी की नीयत से जो है सैफ के घर में घुसा था। उस बीच जो है सैफ अली खान और उसका परिवार जो है जाग गया, उससे हाथापाई हुई और इसके वजह से उसने हमला कर दिया। पहले उसने जो है 1 करोड़ की फिरौती भी मांगी, इसी कशमकश में और इसी जो बातचीत के धुन जो है जो स्थिति बिगड़ी, हालात बिगड़े और जो खून खराबा हुआ सबके सामने है। तो जाहिर सी बात है अभी जो इन्वेस्टिगेशन, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन, बेहद कम इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें पुलिस ने अभी यही कहा है क्योंकि अभी उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, उससे पहले उसकी मेडिकल होगी, कोर्ट से रिमांड मांगा जाएगा, कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है, कितने दिनों की रिमांड मिलती है। उसके बाद पुलिस जो है उससे और पूछताछ करेगी और कौन कौन लोग हैं जो उसको उस हमले के पीछे हैं या फिर हमले के बाद कौन कौन लोगों ने उसको सपोर्ट किया, समर्थन किया, उसको बचाने में मदद की। इन तमाम चीजों को लेकर के जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब जारी रहेगी। लेकिन अभी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि सैफ अली खान पर जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी बांग्लादेशी घुसपैठ निकला है। इस बात की कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आई है। आरोपी का नाम शरीफुल इस्लाम बताया जा रहा है और पुलिस के मुताबिक, मुंबई पुलिस के मुताबिक उसने अपना गुनाह, अपना जो जुर्म है वो कबूल भी कर लिया है। आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उसकी रिमांड ली जाएगी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये जो आरोपी पकड़ा गया है और सबसे अहम और खास बात यह है कि अगर बांग्लादेशी शिनाख्त इसकी स्टैब्लिश होती है तो फिर ये सवाल तो जरूर उठेंगे कि आखिर उसकी देश में एंट्री कैसे हुई, वो मुंबई कैसे पहुंचा, मुंबई में किस नाम से वो रह रहा था और मुंबई में वो कौन कौन लोग उसको मदद कर रहे थे और कितने लोगों के वो संपर्क में था और कितने ऐसे लोग हैं जो मुंबई और दूसरे इलाकों में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये राजनीति के लिए पूरा जो चारागाह की तरह आपको नजर आएगा, ये सब्ज बाग है राजनीति के लिए, सियासत के लिए। उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जो महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी, फिर उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, बांग्लादेशी कैसे मुंबई और महाराष्ट्र में पहुंच रहे हैं, इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात इस पर राजनीति खूब हो रही है। आपको ये भी पता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा और उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने पूरा अपना चुनाव कैंपेन तय किया और ये बताने की कोशिश की कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बांग्लादेशियों को जो चुन चुन करके बाहर निकाला जाएगा। बहरहाल बीजेपी की जो कोशिश थी वो झारखंड में कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वहां पर घुसपैठ को बाहर निकालने के लिए, इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर निकालने के लिए वहां की डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करती है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि सैफ अली खान पर हमले का मुख्य आरोपी शरीफुल इस्लाम जो बांग्लादेश के निवासी बताया जाता है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब से थोड़ी देर बाद उसकी मेडिकल और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उसकी रिमांड लेगी, आगे की कार्रवाई चलेगी। इस बीच में
मुंबई पुलिस इस बात की कोशिश कर रही है कि जो सैफ अली खान है, जो लीलावती अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हैं, उनसे बयान लिया जाए, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत अप टू मार्क नहीं बताई जा रही है। इन्फेक्शन का डर है, लिहाजा पुलिस भी उनसे नहीं मिल पा रही, परिजन भी उससे दूरी हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी उनका बयान लेना में थोड़ी दुश्वारी है, मुश्किलात है, लेकिन अभी जो आरोपी की अगर रिमांड मिल जाती है तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। और सिर्फ एक हमले की बात नहीं है, देश की सुरक्षा और इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ पर भी बातचीत होगी कि आखिर सरकार क्या कर रही है। क्या घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेशी सिर्फ राजनीति का विषय है बीजेपी के लिए और दूसरी पार्टियों के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी के लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि सैफ अली खान पर हमले का मुख्य आरोपी शरीफुल इस्लाम गिरफ्तार हो गया है और पुलिस के मुताबिक उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस के मुताबिक, उसकी जांच की शुरुआती जांच के मुताबिक, वो आरोपी जो है वो बांग्लादेशी मूल का है। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।